हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे और मेहनत से प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। कहीं भी कोई डाउट होता आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संविधान के भागों को देख रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे भाग एक को। इसको भाग एक को जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, यानी भारत का संघ, भारत राज्यों का संघ है, कितना बड़ा संघ है, उसका क्षेत्र, उसके राज्यों का क्षेत्र कहाँ है, उसको देख रहे थे हम लोग। तो जिसमें हम लोग अनुच्छेद एक को देखा। ठीक, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में कई राज्यों से मिल करके क्या बना है, एक भारत संघ बना हुआ। आर्टिकल 2 को, अनुच्छेद 2 को हम लोगों ने देखा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, यानी संसद दूसरे देशों के नए राज्यों को अपने में मिला सकती है, ठीक, ग्रहण कर सकती है। फिर उसमें जो विवादित मुद्दे रहे हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उसको हम लोगों ने देखा, जिसमें 2015 में सबसे इम्पोर्टेंट 100वां संविधान संशोधन हुआ 100 वाला। ठीक, जिसमें बांग्लादेश को भूमि दी गई 111 गांव और बांग्लादेश ने 51 गांव यानी 51 कॉरिडोर हमको भारत को दिया। इसको हम लोगों ने देखा। फिर आर्टिकल 3 में हम लोगों ने देखा कि नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यानी नए राज्य की स्थापना कर सकता है भारत में। दूसरे और तीसरे में अंतर यही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरे का मतलब है दूसरे देश से राज्य को ग्रहण किया जाएगा, यानी दूसरे देश से जमीन लेकर के भारत में नए राज्यों का प्रवेश किया कराया जाएगा या उसकी स्थापना की जाएगी। तीसरे में जो दिया गया है उसका मतलब यही है कि भारत जो है अपने ही अंदर किसी नए राज्य का निर्माण करेगा, अन्य राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, सीमा को घटा बढ़ा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया है उसी को हम लोगों को जानना है कि प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक, देखा जाएगा। हेडिंग डालेंगे हम लोग, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। क्या? नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। हेडिंग रहेगी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, देखेंगे इसमें नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में नंबर 1 क्या क्या प्रावधान किए गए हैं लिखेंगे। इसे संबंधित प्रस्ताव, यानी नए राज्य के निर्माण से संबंधित, इससे संबंधित प्रस्ताव, इससे संबंधित प्रस्ताव, इससे संबंधित प्रस्ताव, इससे संबंधित जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में संसद के कितने सदन? 2 सदन या 2 कक्ष। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को आम सदन, यानी आम जनता के जो चुन करके भेजती है, तो इसीलिए उसको आम सदन, और राज्यसभा में सर्वाधिक उम्र के 30 साल के ऊपर के लोग जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं बुजुर्गों का सदन। इससे संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यानी नए राज्य का निर्माण या प्रवेश स्थापना करना है तो पहले उस पे बिल, विधेयक पारित होगा ना, उस पे बिल लाया जाएगा कि नहीं महोदय इसको काट करके एक नया राज्य बनाया जाए या नए राज्य को शामिल किया जाए। पहले इस पे बिल आती है और वो बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होगा। पारित होने के बाद फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अगर अपना साइन मोहर करता है तो CAA में, यानी एक्ट में बदल जाएगा और वही अधिनियम के बाद फिर क्या होगा, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया बनेगी। नंबर 2 देखेंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश की जाती है। ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही होगा। राष्ट्रपति की
सिफारिश जरूरी है, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, जरूरी है, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी होना भी जरूरी है। ठीक, नंबर 3 लिखेंगे इसमें, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होगा प्रस्ताव को संबंधित राज्य राज्यों को भेजता है, राज्यों को भेजता है, जिसका उद्देश्य राज्य के विचार को जानना है, और राष्ट्रपति एक समय निर्धारित कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, राज्य के विचार के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, न संसद ही बाध्यकारी है। ठीक, हमने क्या लिखा, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य को भेजता है, यानी जो इसके संशोधन नए राज्य के निर्माण की बनाने की प्रक्रिया है। जैसे हैदराबाद रहा होगा, उससे तेलंगाना बना, तो अब हैदराबाद से पूछने के लिए राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, जब हैदराबाद से तेलंगाना बनाने का प्रस्ताव आया होगा या जम्मू कश्मीर से लद्दाख को बनाने का प्रस्ताव आया होगा, तो पहले इस प्रस्ताव को संबंधित राज्य को यानी जम्मू कश्मीर को भेजा गया होगा कि क्या आप चाहते हैं कि बन जाए उस प्रस्ताव का, जिसका उद्देश्य होता है राज्य के विचार को जानना। बस उसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही होता है। ठीक, क्या राज्य का विचार क्या है, वो चाहता है कि नहीं चाहता है। फिर और राष्ट्रपति एक समय निर्धारित कर सकता है कि आप इतने समय में हमको विचार करके क्या करिए, बताइए। लेकिन राज्य के विचार के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, न संसद है। यानी अगर राज्य कहता है नहीं बनाना है तो भी इस पे बाध्यकारी नहीं, बनाना है तो भी, बस उसके विचार को जानना चाहता है। ठीक, एक नोट करेंगे 3, आगे देखा जाए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिखेंगे चौथा, यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही सदन में प्रस्तुत होता है, एवं साधारण विधेयक की प्रक्रिया से
की प्रक्रिया से, यानी साधारण बहुमत जो प्रक्रिया हमने बताया था उसकी प्रक्रिया से पारित किया जाता है, साधारण बहुमत का हमने एक दिन अलग क्लास लिया है। बहुमत क्या होता है, बहुमत के प्रकार कितने होते हैं, कैसे कैसे कार्य कहाँ कहाँ होता है, उसको वहां आप जाकर देख सकते हैं। ये रही नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे इसमें, ठीक। आर्टिकल 4, कौन? आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4। 3 देखा, 1 देखिए, 2, 3, 4। अब अनुच्छेद 4 देखेंगे, कौन? अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4 देखेंगे। जब अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई भी कार्य संसद करती है, क्योंकि संशोधन का काम संसद ही करेगी, संसद करती है, नए राज्यों के बनाने का संसद करती है, तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर के आर्टिकल 2 में जो हमने लिखवाया है कुछ मामले को, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा है कि नहीं संशोधन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सारे कुछ प्रारूप को हमने आर्टिकल 2 में बताया। आप वहां पिछली कक्षाओं में देख सकते हैं। इसके तहत आर्टिकल 4 के तहत बताया गया कि जो अनुच्छेद 2 या 3 में काम होंगे, या नए राज्य का प्रवेश स्थापना होगा, या भारत के अंदर किसी राज्य क्षेत्र में नाम सीमा में परिवर्तन होगा, कुछ भी होगा, तो उसके आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? ये सारे कुछ का विवरण इसमें 4 में दिया गया कि नहीं माना जाएगा, ठीक, लेकिन माना जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि 2015 में हमने 7वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश को 111 गांव दिया और उससे 51 गांव लिया, ठीक। तो ये संशोधन तो हो गया। तो आर्टिकल 2 में उसका जवाब हमने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा। तो ये भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र रहा। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग 4 आर्टिकल को पढ़े, ठीक। कौन? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और 4। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, इसमें अगले भाग की तरफ, संविधान का अगला जो भाग है उसकी तरफ देखा जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। आगे की तरफ